हेलो ब्रो, आज की इस वीडियो में मैं आपको रस, छंद और अलंकार यानी कि टोटल 6 नंबर बिल्कुल कंफर्म कराने वाला हूँ। और एक बात, जो जो मैं जैसे तीन तीन चार चार बताऊंगा, जैसे श्रृंगार रस बताने वाला हूँ, करुण रस बताने वाला हूँ, हास्य रस, तो आपको ये तीनों देखना है। दो पर ज़्यादा फोकस करना है। चौपाई दोहा दोनों पे ज़्यादा फोकस करना, 100% फोकस करना। थोड़ा सोठा पे कम कर सकते हो। और ऐसा उदाहरण बताऊंगा, ऐसा परिभाषा बताऊंगा जो आपको आ जाएगा, तुरंत गारंटी है मेरा। बस आपको लास्ट तक देखना है। अनुप्रास अलंकार बताऊंगा, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। टोटल 4 अलंकार है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में रस और छंद और अलंकार तीनों कंप्लीट कराने वाला हूं। याद ये रखना है आपको कि लास्ट तक देखना है, तो गारंटी लेता हूं कि आपको आज समझा के ही मानूंगा, क्योंकि आसान होता है, बस ध्यान से समझना होता है। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है और क्या लिखोगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति रति यानी प्रेम, यानी श्रृंगार रस जैसे समझने से ही पता चल जा रहा है कि प्रेम है। तो श्रृंगार रस वही होता है जैसे एक दूसरे से प्यार हो जाता है, एक लड़का एक लड़की से प्यार हो जाता है, एक प्रेम का एक प्रेमी से प्यार हो जाता है, एक नायक एक नायिका से प्रेम हो जाता है। अब ज्यादा कूदने मत लगना, ठीक है, ठीक है भाई। तो वही चीज कहा है श्रृंगार रस। अगर इसमें समझिए, आप पढ़ने से ही पता चल जा रहा है ये श्रृंगार के बारे में यानी प्रेम के बारे में बात कर रहा है। तब पहले तो आपको इतना लिख देना है। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा कंप्लीटली 100%, ठीक है। तो लिखेंगे, जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग के से अस्थायी भाव रति जागृत हो तो क्या होता है, तो श्रृंगार रस होता है। यानी कि प्रेम जागृत जब हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान है। मणिखोए, ये मैं श्रृंगार रस का पहले बता देता हूँ क्या है। कौन, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कौन हो तुम बसंत के दूत, ये सबसे आसान मुझे लगता है कि होगा। कौन हो तुम बसंत के दूत, मैं लिख लेता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ ना। तो भाई साहब मैं लिख लिया हूँ, क्या है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विषम पतझड़ में अति सुकुमार धन तिमिर में चंपला की रेख तपन में शीतल मंद व्यार। अब बोलो इसका अर्थ क्या जरूरी है यार, अर्थ जरूरी नहीं है ना, तो समझ आ गया ना। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिलने का चांसेस है। करुण रस देख लेते हैं, क्योंकि करुण रस बहुत ज्यादा पूछा गया है और बहुत डिमांडेबल वीडियो है ये। करुण रस क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। यानी कि शोक क्या होता है, जैसे किसी को देख के मन में दुख उत्पन्न होगा, या किसी का एक्सीडेंट हो जाना एकाएक, या किसी का कुछ ऐसा अपघटित हो जाना कि मुझे पता ही नहीं चलना, तो वो चीज क्या होता है, करुण रस होता है या शोक होता है। तो करुण रस क्या होता है, जब देखिए जब यही शोक, देखिए करुण रस एक का स्थायी भाव शोक है। जब यही शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से स्पुष्ट हो जाता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हो, कैसे, क्या लिख सकते हो, करुण रस को देख, मतलब किसी भी चीज को देखकर मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। याद एक बात ये रखना कि यहाँ से आपको आधा नंबर मिलेगा। इसको आपको ब्लैक पेन से करना है, तो यहाँ से आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो करुण रस समझ आया। करुण रस क्या होता है, किसी भी चीज को देखकर मन में जो दुख उत्पन्न होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो करुण रस होता है। अच्छा, इसका एक उदाहरण ये भी है, क्या है, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है, जिंदगी अधूरी है। अच्छा, ये भी मतलब कुछ भी आप दे सकते हो, बस सिर्फ ये रहना चाहिए कि क्या है, किसी भी चीज को, देखिए एक दोस्त है, एक दोस्त के लिए, अपने दोस्त के लिए क्या वियोग कर रहा है कि भाई तू लौट के आ जा, जहां पर भी है, तेरे बिन जिंदगी सही नहीं है, ठीक है ना। ये भी आप कर सकते हैं। ये तो आप और लिख सकते हो, तो मैं लिख लेता हूं फिर आपसे मिलता हूं। नहीं तो वैसे बता दे रहा हूँ, देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, आप इसको भी लिख सकते हो। तो एक ये हो गया। दूसरा हो गया क्या, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, एक इसको लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं जो कि मैं अभी लिख देता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। अगर आपको बड़ा लिखना है तो ये लिख सकते हैं, क्या है, मणिखोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर तुमने मुझे किया न्याय एक जगदीश। ये भी आप लिख सकते हो, बड़ा है, लिख लो, याद कर लो, अच्छी बात है, याद कर लोगे। चलो अब देखते हैं अगला नेक्स्ट पेज में। आप देख सकते हैं हास्य रस है आपके सामने जो कि है, देखिए क्या है, हास्य रस। हास्य रस, देखिए हास्य रस क्या होता है, जब किसी भी चीज को देखकर मन में खुशी होती है, या किसी का
कोई जोकर अगर आ जाता है देखने में, तो क्या होता है, देख के मन में खुशी उत्पन्न हो जाती है, एक आनंद से उत्पन्न हो जाता है। जैसे आप नौटंकी देखते हैं, या किसी जैसे मोटू पतलू देखते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, कोई आजकल तो इमोशनल इतना ज़्यादा मूवी बनती है, क्या बताऊँ यार। देखिए, लेकिन हास्य रस क्या होता है, हास्य रस किसी भी चीज़ को देखकर कोई ऐसा जोक टाइप मार देता है, तो क्या होता है, मन में जो खुशी उत्पन्न होती है वो क्या होता है, हास्य रस होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास, इसको जरूर लिख देना, यहीं से निकल रहा है, देखो हास से पूरा कर देना, इसको स हो जाएगा, हास हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति को या वेशभूषा को देखकर जो मन में, जो चेष्टा में, जो आकार में अगर देखकर मन में जो उत्पन्न होता है, क्या आनंद उत्पन्न होता है, तो वो हास्य रस होता है। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिंदु नारी दुखारे, देखो दुखारे है, गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुखारे, ये हास्य रस का उदाहरण है। और ऊपर परिभाषा था आपका। चलो अब आ जाते हैं चौपाई में। चौपाई पहले देख लेते हैं क्या है। यह सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में यानी कि जो भी चरण होगा उसमें कितने कितने मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। कितने कितने मात्राएं होती हैं, 16-16। तो यह सममात्रिक छंद, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं, यानी कि सभी बराबर होते हैं। चलो मात्रा कैसे दिया जाता है, कैसे लगाया जाता है, इसको देख लो। देखिए, एक जब भी देखो जा अकेले है तो एक, इसको एक पढ़ेंगे, या भी अकेले एक पढ़ेंगे। हा है ना पे किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ की मात्रा, इसको एक। माँ पे आ की मात्रा, जैसे माँ पे आ की मात्रा यानी बड़ा की, डबल बड़ा ऊ की या बड़ी ई की मात्रा हो जाता है, तो इस तरह बना के, लेकिन इसे कितना गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। कितना, 2 गिना जाएगा। ना पे अकेले, ज्ञा पे आ की मात्रा है तो 2 गिना जाएगा, ना अकेले कर दो गुण, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 गिना जाएगा, फिर 1। सागर, सा पे 2, गा पे 1, रा पे 1, सागर हो गया। जैसे जा अकेले, या अकेले, का पी पे बड़ी की मात्रा है तो ठीक है ना, तो 2 पढ़ा जाएगा इसे, सा ती हूँ। देखो ती हूँ लोक उजागर। अब याद रखना यहाँ पर किसकी मात्रा है, हु की मात्रा है। किसकी मात्रा है, हु की मात्रा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लोक उजागर। अच्छा गिनते हैं, 1 2 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं हो गई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 मात्राएं हुआ। यहाँ पर भी 16 हो गया और यहाँ पर भी 16 हो गया। तो चौपाई यही होता है कि जिसमें भी 16 मात्राएं होती हैं वो क्या होता है, चौपाई होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं दोहा भी। दोहा क्या है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। क्या है ये, अर्ध सम्मात्रिक, यानी कि आधा आधा बटा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भैया, 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में। अच्छा, जैसे जय माला, जय माला छाया तिलक, छाया तिलक, अभी मात्रा बताऊंगा। छाया तिलक सरय, देखो सरय ना एको, सरय न एको कामु। क्या है, जय माला छाया तिलक सरय न एको कामु। क्या, मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे नाचे वृथा, मन कांचे नाचे वृथा, साचे साचे राचे राम, साचे राचे राम। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें यह कह रहा है कि जो पहला, देखिए 4 जड़ होते हैं, पहला और तीसरा, यानी इसमें और इसमें 13-13 मात्राएं होंगी। दूसरा और तीसरा, याद रखिए, दूसरा और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। समझ आया क्या, पहला में और लास्ट वाले में। देखो पहले और तीसरे चरण में, सॉरी तीसरा है, पहला और तीसरे में, ये पहला हो गया या तीसरा हो गया, ये दूसरे और चौथे, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, 11-11, और इसमें पहला और तीसरे में कितने कितने होते हैं, 13-13 मात्रा। चलो, जा पे मात्रा 1, या पे 1, मा पे आ की मात्रा है तो 2 पढ़ा जाएगी इसे, ला पे 2 पढ़ा जाएगा, छा या तिलक। पहला और तीसरा पे कितना हो जाएगा, 13-13 गिनेंगे अभी। 2 कांचे नाचे वृथा, चलो गिन लेते हैं। 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 मात्राएं आ गई। तीसरे में भी 13 मात्राएं होगी, गिन लो। 1 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना। देखो पहले 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 1 11 12 13, यहाँ पर 13, यहाँ पर 13। अब इसमें कितना होना चाहिए, 11।
एक दो इसमें ना पे दो, एक काम साचे राचे राम, रा पे आ की मात्रा दो। देखो दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 1 11 यहाँ पर हो गया। एक दो एक तीन, दो पाँच, पाँच एक छः, छः दो आठ, आठ दो 10, 1 11, यहाँ पर भी मात्राएं हो गई। आई थिंक आपको दोहा क्लियर समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं। अब देखिए सोरठा क्या है। सोरठा यहाँ अर्ध सम्मात्रिक है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में, यानी कि एकदम दोहा का क्या एकदम उल्टा है, ठीक है ना। देखिए इसमें प्रथम और तृतीय, यानी इसमें और इसमें दोनों में क्या कितना कितना 11 11, चलो करके देते हैं। और इसमें दूसरे और चौथे में 13 13, यानी कि आप लिख सकते हैं सोरठा दोहा का उल्टा होता है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं, जो कि दोहा में था क्या, दूसरे चौथे में जो था, वो इसमें पहले और तीसरे में था। ठीक है, चलो रहीमन मोही सुहाय, गिन लो, दो दो चार, 5 6 7 8, 8 2 10 की 11, इसमें 11 आ गया। जो विष देत पिलाए, इसमें भी गिनो की 11 ही आएगा। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अमी पियावत, नहीं तो अभी टाइम वेस्ट होगा। मान बिन प्रेम सहित मरीबो भलो, आप इसको पढ़ के दे सकते हैं। आई थिंक आपको आ गया। अब देखिए अलंकार अब देख लेते हैं। सबसे पहले रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए वहां रूपक अलंकार। याद रखिए उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाती है। किसमें, उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाती है। ये कौन सा अलंकार होता है, जैसे आप पहला उदाहरण लिख लीजिए, चरण कमल बंदव हरिराई, बंदव हरिराई, यानी जो हरि का चरण है वो किससे किया गया है, कमल द्वारा वंदना किया गया है। यानी एक दूसरे में एक रूपता बताया गया। जो चरण है उनका किसके द्वारा, कमल द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, एक उदाहरण है। नहीं तो आप और एक ही लिखना होता है, लेकिन मैं एक और बता दे रहा हूं क्या होता है। मन सागर, क्या मन सागर मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहरी क्या होता है, बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े बहे अनेक। क्लियर, ये अलंकार होता है। अब आगे भी देखते हैं अलंकार नेक्स्ट पेज से। चलो आपका नेक्स्ट है उपमा अलंकार। क्या है, जहां उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किए जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी उपमेय में उपमान की, देखिए उपमेय से उपमान की एक रूपता बताई जाए। जैसे उपमा अलंकार का हरिपद क्या होगा, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। आई थिंक बहुत आसान है, उम्मीद है आप कर लेंगे, है ना। पीपर पात, पीपर पात सरिस मंडोला, इसको भी आप लिख सकते हैं। एक ही लिखना है, लेकिन मैं इसलिए लिया हूं क्योंकि आपको आ जाना चाहिए। या तो कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये भी आप लिख सकते हैं। एक ही लिखना होता है। मैं दो बता दिए, क्या है, उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया गया है। ये कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ क्या हुआ हो, अलग अलग हो। याद रख लीजिए, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, जैसे दो भी बार होगा तो अलग अलग हो, मतलब जैसे नाम तो सेम है कनक कनक, लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। जैसे एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो कनक कनक ते सौगुने, अभी बता रहा हूं फिर से। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। क्लियर, क्या होता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार कब होगा, जब कोई भी शब्द दो बार लिखा होगा या दो से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा भैया, अलग अलग होगा, तो यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय। क्या है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए जो बौराय जग वा पाए बौराय। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जब एक ही वर्ड या एक ही शब्द अक्षर या वर्ड या अक्षर बार बार आए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या, जैसे मैं ले सकता हूँ तरनी, दिख रहा है ना, तरनी, तनुजा, तरन तनुजा, तट तमाल, तट तमाल, क्या, तट तमाल, तरुवर बहुछाय, तरुवर बहुछाय। आप इसमें देख सकते हैं ता यहाँ पर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया,
तो मतलब सभी जगह क्या है, वर्ड या अक्षर बार बार आए। जैसे कोई भी एक शब्द भी कहा गया और अक्षर भी, मतलब पूरा भी हो सकता है और एक भी वर्ड हो सकता है। देखो तरन चंदा तट तमाल तरवर बहुछाय, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा कितनी बार आया, ऐसे भी लिख सकते हो ना, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय। आई होप आपको समझ जरूर आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।